रात वापस लिए जाएं, इनसे मुफ्त बिजली जो इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है पिछले 1 साल के अंदर अशराफिया ने, जिसमें सरकारी अफसरान भी हैं, जिसमें आपके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिसमें वापडा के एहलकार भी हैं, इन्होंने बिजली के कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए? 34 करोड़। 34 करोड़ बिजली के यूनिट्स इन्होंने मुफ्त इस्तेमाल किए हैं। लगता है तो सिर्फ आईएमएफ के आगे हम गिड़गिड़ाएंगे। अगर आईएमएफ ने इजाजत दे दी तो फिर किस्तों की सूरत में आपसे वसूल किए जाएंगे। आप जब तक उस मसले के ऊपर अपनी तवज्जो नहीं करते, आप उस मसले को हल नहीं कर सकते। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये सामने अगर आप खबर देखें, इस खबर के मुताबिक मुल्क में चीनी का बहरान शदीद होने का खदशा। डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर ख़जाना की जानिब से जो आज बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि माशी सूरत हाल अंदाजे से बहुत ख़राब है, लिहाजा हम आवाम को कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तानी आवाम एक वक्त की रोटी के लिए और एक एक पैसे के लिए तरस रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़ौज की अय्याशियाँ जारी हैं, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया अपने हुक्मरानों से तरह तरह के सवाल पूछ रहा है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ये बिजली जो 34 करोड़ रुपए इन्होंने इस्तेमाल किए, ये कौन बनाता है? ये प्राइवेट आईपीपीज कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। वो तो पैसे लेंगी ना। वो पैसे किससे लिए गए? वो आपसे मुझसे लिए गए। वो आपसे मुझसे लिए गए 34 करोड़। आपको पता है कि इस खबर को ब्रेक किसने किया? सेनेटर मुश्ताक ने किया था, कौमी असम्बली में खड़े होकर। उन्होंने ये बताया था कि हर साल ये मरात याफ्ता तबका, ये फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, फ्री घर का अलाउंस, सफरी अलाउंस, ये सब मिला के जो बाबू शाही आपकी जो लेती है, अफसर शाही लेती है, ये पता है पूरे साल का कितना बनता है? 17 अरब डॉलर्स। रुपए नहीं, 17 अरब डॉलर बनता है। हमारे कुल ज़खायर 5 या 6 अरब डॉलर हैं, लेकिन 17 अरब डॉलर हम इन पे खर्च करते हैं, इनके अल्ले तल्लों पे। ये सेनेटर मुश्ताक ने बताया था। तब उसके बाद ये पूरी मूवमेंट शुरू हुई है। फिर इन अवामी मसाइल का क्या कोई हल मौजूद है निगरान सेटअप के पास? इंतहाई काबिल एहतराम शमशाद अख्तर साहब, उन्हें लगता है वो शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब की, ये शौकत तरीन साहब की, या उससे पहले जितने वज़राए ख़जाना है, उनकी तकारीर का एक जुमला कहीं से, जो हमेशा हम सुनते रहे हैं कि पिछली हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा गई और हमें तो पता ही नहीं था, हम आगे बैठ गए और हम अचानक आए और अब हमें तो पता ही नहीं था हालात इतने ख़राब हैं। ये पिछली हुकूमत जो थी उसमें भी ये बात थी, जो पीडीएम की तहरीक दौर इंसाफ के दौर में, उसमें भी बात थी। अब ये जो निगरान हुकूमत है, ये आ गए हैं, लेकिन आने के बाद कह रहे हैं हमें नहीं पता था इतने ख़राब हैं। आने के बाद हमें पता चला, उससे पहले तो हम मतलब घर पे बैठ के पता नहीं सब क्या कर रहे थे। तो अब अचानक पता चला है उनको कि हालात तो बहुत ही ख़राब हैं, तो वो रिलीफ क्यों नहीं दे सकते जी। और कल जो है वो 10 से 15 रुपये, 10 से 15 रुपये के दरमियान कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएंगी रात 12 बजे। और उसमें जो है वो साथ बिजली के नरखों पे कल हम बात कर चुके हैं, और ये भी बात कर चुके हैं कि गैस की 50% कीमतें बढ़ने जा रही हैं। वो भी फैसला नहीं हुआ कि किस्तें होंगी बिलों की, वो भी फैसला नहीं कर सके। उसके लिए भी शायद आईएमएफ से पूछना पड़ेगा कि किस्तें क्या की जा सकती हैं कि नहीं। और परसों जो है वो मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी हुई है ताजरों। तो ये तो बिल्कुल एक, मैं आप यकीन करें कि मुझे ये अंदाज़ा था कि शायद ये किसी ना किसी किस्म का कोई टैक्स, या ये कि मुफ्त बिजली, या ये है कि ख़र्चा कम, या ये है कि कोई जो फंड्स जा रहे हैं वो उसमें कोई कमी, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत है ना, थोड़े से मतलब है कि कोई मतलब ये कहें कि जी हम बहुत सारी जो अखराजात पार्लियामेंटेरियंस पे थे वो हम, जो बजट उनको इशू हो गया था, यानी जो तरक्याती और गैर तरक्याती फ़ंड उनको इशू हो गया था, गैर तरक्याती कह रहे हैं रोक रहे हैं, तरक्याती उनको जारी रहेगा। वो पार्लियामेंटेरियंस हैं ही नहीं, वो जाने से पहले सब अपने अपने खाते में, उसमें सुना है कि 25-30% पैसा उन्होंने ले लिया था, बाकी लेना था, तो वो भी जारी रहेगा उनको। यानी इलेक्शन हो नहीं रहा लेकिन उनको फ़ंड जारी रहेगा सबको। और उन लोगों को भी जो कि यानी आप समझें कि जो पार्लियामेंट में नहीं थे लेकिन मतलब है कि मुशीरान या बाकी ऐसी मावनीन खुसूसी वगैरह, उनके फंड्स भी शायद हैं। तो ये किसी किस्म की
अवाम के सामने ये बात ही नहीं कर रहे आके। और ये बड़ी मेरे लिए परेशान कुमारी शमशाद अख्तर साहिबा का बड़ा नाम है और उनकी मईशत पे बड़ी गहरी नज़र है और गिरफ्त है। लेकिन शमशाद अख्तर साहिबा या हफीज़ शेख साहब, ये तमाम जो शख्सियात हैं, ये वो हैं जो जिनका सिर्फ ये है कि IMF के साथ मामला ठीक। बाकी अवाम क्या सोच रहे हैं, सड़कों पे क्या हो रहा है, गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, क्योंकि अवाम को जवाबदेही नहीं है, तो इसलिए इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये कभी आके लोगों के सामने ये नहीं बात करेंगे कि मतलब है कि बस हो गया तो IMF से हम जैसे एक जुमला दिया और वो जुमला दिया, खुदा हाफिज़। IMF से वर्चुअली मुज़ाकरात हुए और बाकी हम कुछ नहीं कर सकते और गायब। अब लोग जाने सड़कों पे, घरों में खुदकुशियाँ, महंगाई का तूफ़ान आएगा। और आप एक अजीब व गरीब बात देखें, मैं इसके ऊपर जो है वो हैरान हूँ। एक ख़त आज यानी इस 2 खबरें मैं सिर्फ बता के ज़रा मुल्क में, ये एक तो ख़त है, ठीक है, और ये जो ख़त है ये लिखा है जनाब ट्रेडिंग, ये TCP ने ख़त लिखा है, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने। और ये ख़त जो है ये लिख रहे हैं ब्राज़ील को। ब्राज़ील में पाकिस्तान के कमर्शियल अताशी को एक ख़त लिख रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि हमें 1 लाख मेट्रिक जो है वो चीनी बाहर से मंगवाने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, अब ये क्या ख़त है, इसको ख़त को ज़रा, ये जंग अखबार की वेबसाइट इस ख़त को किस तरह बयान कर रही है। सर, मुल्क में चीनी का बहरान शदीद तर होने का खदशा। अच्छा, TCP ने ब्राज़ील में पाकिस्तानी कमर्शियल, मैं सिर्फ जिस तरह जंग अखबार ने लिखा है मैं उसी तरह से ये यहाँ पे स्लाइड दिखा रहा हूँ। नहीं, दूसरी स्लाइड प्लीज़। अच्छा, वही कहते हैं कि मुल्क में चीनी का बहरान शदीद तर होने का खदशा है। TCP ने ब्राज़ील में पाकिस्तानी कमर्शियल अताशी को 1 लाख मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने के लिए खत लिख दिया। अच्छा, ज़राए ने बताया, महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक इंपोर्टेड चीनी 220 रुपए किलो के हिसाब से पाकिस्तान मंगवाई जा रही है। 220 रुपए किलो। महकमा खुराक के पास इस वक्त 10 लाख टन सरप्लस चीनी का कैरी फॉरवर्ड मौजूद है। महकमे को सरप्लस चीनी के ज़खायर इस्तेमाल करना पड़ेंगे। ज़राए ने बताया कि सरप्लस चीनी के ज़खायर ख़त्म होने पर इंपोर्टेड चीनी मार्केट में आ जाएगी और शहरी 100 रुपये सरकारी नर्ख वाली चीनी 220 रुपये किलो में खरीदने पर मजबूर होंगे। सही, यानी इस एक ये और नहीं ये यानी इस ये खत, ये खबर, ये मौजूदा, ये निगरान हुकूमत है। इस खबर के अंदर अगर आप तफसील इसकी पढ़ें, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो सरप्लस चीनी है उसके ज़खायर अब इस्तेमाल होना है ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं और अब जो चीनी इंपोर्ट की जा रही है वो 220 रुपए फी किलो तक इंपोर्ट की जा रही है। और अगर सरप्लस चीनी खत्म हो गई तो ज़राए का कहना है कि सरप्लस चीनी के ज़खायर खत्म होने पर इंपोर्टेड चीनी मार्केट में आ जाएगी और शहरी 100 रुपए किलो सरकारी नर्ख वाली चीनी 220 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर होंगे। अब ये कोई छोटी खबर नहीं है कि इस वक्त आपको पता है पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। बिजली के बिलों की जो हालत है वो भी हमारे सामने है। फिर डॉलर का जो रेट है वो 300 से ऊपर जा चुका है। कोई उसको, जिसे कहते हैं ना, कोई है ही नहीं ऐसा बंदा जो उसको रोक सके। सब कुछ करके हमने देख लिया। हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद पिछली हुकूमत भी अनाउंस करती थी कि जी वो डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, तो ये कह दिया फलाना महकमा उसकी तहकीकात करेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसका नतीजा। अब ये जो सारे मैं आपको मौशी मसाइल बता रहा हूं कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, इधर भी मसाइल हैं, उधर भी मसाइल हैं। अब ये मसाइल हल किस तरह होंगे? वही बैक टू द बेसिक्स। जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया कि जो मसला होता है आपको उसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है। जब तक आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते आपका वो मसला हल नहीं होता। और इस वक्त मसाइल क्या है हमारे और हमारी तरजीहात क्या है, ये खबर आप सामने देख लें। स्पेशल कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी साहब को 14 रोजा जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया है अडयाला जेल। ये हमारी तरजीहात है कि इस वक्त मुल्क में सियासी मुखालफिन के खिलाफ
जो पिछली हुकूमत मुकदमे वगैरह शुरू करके गई थी, निगरान हुकूमत में भी वही मुकदमे उसी तरह चल रहे हैं। फिर हलीम आदिल शेख साहब भी आज वो गए थे कोई दरखास्त लेके सिंध हाई कोर्ट में, उधर से बाहर से उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों पाकिस्तान में हमेशा से ही पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तानियों के साथ अन्याय किया है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने ना तो पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट आने दिया और ना ही पाकिस्तान में कभी पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालातों को बेहतर होने दिया है। क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज कोई भी प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम करता है तो उसे तुरंत ही नीचे गिरा देती है। यही कारण है कि पाकिस्तान आज अपनी आखिरी सांसें गिर रहा और तबाही बर्बादी की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस पर पाकिस्तानी अब तरह तरह के सवाल पाकिस्तानी फ़ौज से पूछने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज का ही हाथ है। तभी तो पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा से पाकिस्तान को लूटा है। IMF से पैसे दिलवाकर उस प्राइम मिनिस्टर को तुरंत ही कुर्सी से उतार दिया जाता है और पाकिस्तान के फौजी जनरल पैसे लूट लूट कर अय्याशियाँ करते हैं और दूसरे देशों में चले जाते हैं। कभी भी पाकिस्तान में रुकना पसंद नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान तो उन्हें केवल एक दुकान है जिससे सामान उठा करके वो भाग जाते हैं और दूसरे देशों में अपनी अय्याशियाँ जारी रखते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।